अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है आज? 9.3। तो 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और मेरे साथ साथ रहिएगा। सोना नहीं है, जागते रहना है। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जो सो रहे हैं। ऑलमोस्ट सब जाग रहे हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर भी जागना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जाग रहे होते हैं, आंखें खुली होती हैं, लेकिन दिमाग उनका सो रहा होता है। ऐसा कुछ तो नहीं है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि 3 पॉइंट्स लेने हैं, ओ, ए एंड बी। तो मैं कहाँ कहाँ ले रहा हूँ? एक पॉइंट मैंने ओ ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। इन अ प्लेन, अरे कहीं भी लिया जा सकता है। एक बच्चा मुझे कह रहा है सर यहाँ बी ले लें, तो कोई इशू नहीं यार। अगर मैंने यहाँ पॉइंट ए ले लिया है, यहाँ पर बी ले लिया है, तो मज़ायका नहीं है। ओके, क्योंकि उसने कौन सा कहा है कि पहले ओ के बाद ए को ही लेना है या ए से पहले बी लेना है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। आगे क्या कहता है? ओ 0 0 ओ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए क्या है? 0 0 ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 0 3 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 5 3 5। तो ये हैं कोऑर्डिनेट्स इन पॉइंट्स के। और अब क्या करना है? 2 पॉइंट्स और दे रहा है। अरे एक M1 दे रहा है, एक M2 दे रहा है। लेकिन वो कहाँ आएंगे? आएंगे यहाँ पर ही। लेकिन वो क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स। तो M1 मिड पॉइंट किसका है? बोलिए जरा। ए बी का। ये स्टेटमेंट कह रही है कि M1 ए बी का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करूंगा। ये बन गया ए बी। इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है? M1। और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। बोलिए कितने हैं? अरे बोलिए, M1 के पॉइंट्स बोलिए। नहीं दिए हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, कमाल हो गया। M1 के कोऑर्डिनेट्स तो दिए नहीं हैं। मैं समझ रहा था कि दिए हैं, लेकिन भाई यही तो फाइंड कर रहे हैं। ओके, हाँ ये बताया है कि M1 किसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं अगर M1 OA का मिड पॉइंट ले लूं, जबकि बुक वाला कह रहा है M1 आपने AB का मिड पॉइंट लेना है, तो ये ब्लंडर हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, सब खंडास हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम M1 उसी का मिड पॉइंट लेंगे जो उसने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। और उसने कहा है M2 भी एक मिड पॉइंट है। मगर M2 किसका मिड पॉइंट है भैया? बताइए। OB का। अरे OA का नहीं, किसका? OB का। लिहाजा मुझे लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करनी है। O को B के साथ मिलाना है और इसका मिड पॉइंट मतलब अंदाजे से रख लें। कोई मिड पॉइंट यहीं होगा कि दरमियान में। आप इसका नाम M2 रख लें। कोई पैमाइश नहीं करनी कि भी बराबरी बिल्कुल हो। हम तो जस्ट फॉर्मली स्केच सा बना रहे हैं। आप ये M2 आ गया जी। M2 किसका मिड पॉइंट है? OB का। M1 किसका पॉइंट है? मिड पॉइंट है AB का। अरे सारा काम जो मैंने यहाँ किया है, सारी जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैंने उनको फॉलो किया। अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया मैंने यहाँ। इज इट क्लियर? अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ किया ना आपने अपने मुताबिक, तो सब फिनिश हो जाएगा, सब खल्लास हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। क्या कहता है? फाइंड M1 एंड फाइंड M1 एंड M2। ओके, M1 एंड M2 का मतलब यह है कि M1 से लेकर M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हाउ मच लेंथ ऑफ M1 M2 लाइन सेगमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे सवाल है। जब एक स्ट्रेट लाइन हो, इसका एक एंड पॉइंट ये है, एक ये है, आपने इनके बीच लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? अरे डिस्टेंस फाइंड करने का भी कोई तरीका है भैया। अभी डिस्टेंस फार्मूला यूं ही नहीं हो जाता। एक तो तरीका ये है कि स्केल पकड़ें और सर पैमाइश कर लें, डिस्टेंस निकल आएगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? अरे ये बहुत शॉर्टकट वे है। लेकिन आपसे कहा जाए अगर कोई स्केल नहीं, हम आपको स्केल प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपने इस की लेंथ फाइंड करनी। एक पॉइंट M1 है, एक पॉइंट लेंथ फाइंड करनी है। आपसे कहा जाता है ना आपके पास स्केल है, आप इसको मेजर करो। आप तो हैरान रह जाओगे कि यार स्केल भी नहीं है तो मैं कैसे मेजर करूं। हाँ, आपके ज़हन में एक आइडिया आएगा। आइडिया मैंने यार पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बताता है। क्यों ना मैं उसको इस्तेमाल कर लूं? फिर आपके माइंड में आएगा, अरे 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 डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकूंगा? जब पॉइंट्स नहीं होंगे तो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकूंगा? m1 के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, m2 के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा ना डिस्टेंस। तो ये तो एक और फड्डा पड़ गया। एक तो हम पे पाबंदी ये लगा दी है कि स्केल यूज़ नहीं करना, दूसरा पॉइंट्स नहीं है। तो अब मैं परेशान हो गया हूँ। अरे कोई तो आए, थोड़ा बहुत हिंट तो दे दे यार। m1 के कोऑर्डिनेट बता दे, m2 के कोऑर्डिनेट बता दे। अरे इतना काम तो कोई करे, कहीं से कोई गायबी मदद आए यार, ताकि मैं m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकूं। क्योंकि स्केल तो यूज़ करना नहीं, उस पर तो पाबंदी है कि भाई इस पर स्केल यूज़ नहीं करना। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ करो। हाँ, तो सोच में पड़ गया मैं। अब मैं देखता हूँ m1 की तरफ, अपनी डायग्राम की तरफ। अरे चमत्कार होने वाला है। एक सूरज की किरण अंधेरे में एक महसूस हो रही है, उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। शायद वो उम्मीद की किरण मेरे इस सवाल का जवाब बन जाए, मेरा ये मकसद पूरा कर दे। क्या मकसद सर? m1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, m2 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। तो भैया मुझे तो कुछ नज़र आ रहा है, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो बताइए। कोई बता सकता है कि मैं इस m1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि ए और बी का ये मिड पॉइंट है। अरे ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं, तो मैं मिड पॉइंट निकालने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा। अब ये खेल है मेरे बाएं हाथ का। हाँ, अगर m1 m2 यूं ही होते, ये मिड पॉइंट्स ना होते, तो मैं कभी भी मालूम ना कर पाता। अब तो स्टेटमेंट पुकार रही है कि ये तो मिड पॉइंट्स हैं भैया। अब हमारे दिमाग की फिरकी घूमी और चली और आइडिया लेके आई। ओ मौज हो गई। अरे m1 मिड पॉइंट है ab का, तो क्यों ना तुम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ, m1 आ जाएगा। अरे भैया क्यों ना तुम m2 का मिड पॉइंट, चूंकि वो ob का है, आप यहां पर ob का मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ, m2 निकल आए। और जब m1 m2 के कोऑर्डिनेट्स यहां पर आ जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत डिस्टेंस फाइंड करने को रोक नहीं सकती। चलता हूं मैं m1 की तरफ। m1 आने वाला है। जरा तवज्जो कीजिएगा, कल आपने सीखा था कि जब दो कोऑर्डिनेट्स हो और उनका निकालना हो मिड पॉइंट, तो क्या करते हैं? एब्सिसा को एब्सिसा में करते हैं प्लस, और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में करते हैं प्लस, और उनको करते हैं डिवाइड बाय 2। तो चलते हैं जी 3 और ये 3 + 3/2 कोमा 5 and 0/2। इज इट क्लियर? अरे 3 और 3 होता है 6 को 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 3। और 5 को, अरे 5 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, क्या करूं? बिल्कुल पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दें। m2 की तरफ भी आ रहा हूं। फरमाइए m2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? पहला 3, इधर 0। अरे 3 में 0 ऐड किया 2 पे डिवाइड, और दूसरा 5 है, उधर 0 है, 5 में 0 ऐड किया तो डिवाइड। अरे ये हल हो के कितना आता है? 3/2, और ये कितना आता है? 5/2। इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे अजीब सा लग रहा है कि m2 के बटों में भी 2 आ रहा है, m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके 1 बटे में 2 आ रहा है। सिर्फ एक वैल्यू है जो बटे से महरूम है ना? और मुझे वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, जैसे दाल में एक काला हो, या तो काले को उड़ा दो या उस काले पर भी पेंट कर दो, दाल बन जाए, है ना? तो क्या करते हैं, मैं काम करने लगा हूं। अच्छा, मैं 3 और 3 क्या होता है बेटे? अरे बताइए, मैं 6/2 ही लगा देता हूं, ताकि बटे के दो दोनों में खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे काट तो मैं सकता था, लेकिन ऐसा करने से शायद काम आसान हो जाए। इज इट क्लियर? तो चलते हैं
M1 और M2 की तरफ। अरे दोनों, M1 का क्या पॉइंट आता है 6 to 5 2 कोऑर्डिनेट्स, इज इट क्लियर? और M2 के कोऑर्डिनेट्स क्या भैया आते हैं 3/2 5/2 एंड 5/2। अरे M1 इस वक्त क्या हो गया, पेट से फुल हो गया। M2 का भी पेट फुल हो गया। पहले इनके पेट खाली थे, और खाली पेट तो आपको पता ही है, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो इसलिए इनका खाली पेट रहना नुकसानदेह था। इनके पेट भरे हैं, अब इनके दिमाग की बत्ती जलेगी। तो कैसे जलेगी? फार्मूला लगा के जलेगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये इसको रेस कर दूँ, मैं इसको रेस करके ये पूरा, ये जो सारे झमेला था, ये जो सारी डायग्राम थी, इस सब का जो मकसद था वो ये था कि हम M1 तक एक्सेस कर सके, M2 तक पहुंच सके। अब हम पहुंच गए हैं, M1 का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया है, M2 के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब मेरे रास्ते खुले हैं, रास्ता हमवार हो गया है, झाड़ियों से हम निकल आए हैं। अब हमने बस भागना है और हमारी मंजिल आने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, M1 M2 का ओनली डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और आ जाएगी लेंथ जो उसने मांगी थी, वही हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? जी, M1 M2 में क्या कहते हैं, पहले में से पहले को मतलब 6/2 माइनस 3/2 और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर। 5/2 में से 5/2 वाह, ये तो मजेदार हो गया, काम मजेदार हो गया भाई। अब मैं चलता हूं, यहां 2 एलसीएम ले लें भाई। 6 माइनस 3 कितना होता है, चले मैं इकट्ठा कर लेता हूं। अरे ये तो 0 है, नो टेंशन, फिनिश हो गया सब। ये 6 में से 3 गया, 3/2 और ये स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर से कट गया और आंसर 3/2। और 3/2 को हम क्या लिखते हैं, 1.5, यानी 1.5 इंच या 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 फुट। अरे कुछ भी, क्योंकि यूनिट हमें नहीं दे रखा, सेंटीमीटर में है, फुट में है या किलोमीटर में है। ओके, तो हमारा बहरहाल आंसर आ गया 1.5 और 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा आंसर और ये है हमारा सोल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दिलचस्प लगा होगा, समझ भी आई होगी। हाथ खड़ा मत कीजिए वो स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आई। ओके, सबने रेस कर लिए हाथ, तो इसका मतलब सबको समझ आ चुकी है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो अहेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और आपने ज़रा खामोश रहना है और तवज्जो से मेरी बात को सुनना है, क्योंकि पहली शर्त है तवज्जो से सुनना। अरे फिर ही समझ में आएगा ना जब आप खामोश होंगे, मैं बोलूँगा। अगर मैं भी बोलता रहा, आप भी बोलते रहे, तो समझ कौन समझेगा और कौन समझाएगा, बताइए ना ज़रा। तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में कहता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय? अच्छा, पैरेललोग्राम का तो आपको पता है, 8th क्लास में आपने इतना लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ा था यार पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। ये भी एंगल 90 का नहीं है, ये भी एंगल 90 का नहीं है, मतलब ये 90 से छोटे हैं, इनको आप एक्यूट एंगल कह सकते हैं, और ये 90 से बड़े हैं, इनको आप ऑप्टस एंगल कह सकते हैं। यानी इनमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। और इसके बरक्स अगर रेक्टेंगल होती, तो रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है कि उसके चारों कोनों पर एंगल 90 के होते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। ऑपोजिट साइड्स इसकी भी बराबर होती हैं, पैरेलल भी हैं, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। एक फ़र्क और हो सकता है, क्या कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इसके जो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल लेंथी होता है, एक डायगोनल शॉर्टर होता है। वन ऑफ देम बी शॉर्टर देन अदर, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इज इट क्लियर? क्योंकि जो पैरेललोग्राम है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यूं ही बताया करता हूं कि पैरेललोग्राम दरअसल किसी भी रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन सी शक्ल है?
हाँ, कैसे? जब आप किसी भी रेक्टेंगल को बिगाड़ पैदा करते हो, उसको दो कोनों से प्रेस करके उसकी शक्ल बिगाड़ देते हो, तो क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। अब देख रहे हैं साबित क्या करना है सर। पैरेललोग्राम के 4 कोने दे रखे हैं, 4 वर्सेस आर गिवन। बोलिए कौन कौन से पैरेललोग्राम के दे रखे हैं, वो हम यहां पर लिख देते हैं। एक का नाम कोई सा ए रख लेते हैं, 1 2, और दूसरा पॉइंट बी है 4 2, और ये सी है -1 -3, और उसके बाद डी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो रखिएगा कि क्या मैंने ये पॉइंट्स ठीक लिखे हैं। जी, पॉइंट्स ठीक लिखे। अब मैं क्या करूं? क्वेश्चन नंबर 5 है जी। पहले तो साबित ये करना है, क्या साबित करना है? अरे पहले तो ये साबित करना है कि शो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लफ्ज बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर। अरे बाइसेक्ट 2 लफ्ज हैं, एक का मतलब बाई प्लस सेक्ट। सेक्ट अगर मैं ION लगा दूं तो ये बन गया सेक्शन। क्या बन गया? सेक्शन से लफ्ज सेक्ट डिराइव्ड है। सेक्टर कहते हैं हिस्से को, पार्ट को। सेक्शन किसे कहते हैं? हिस्से को। बाई का मतलब होता है 2, जैसे बाइसिकल, एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, 2 पहियों वाली साइकिल को क्या कहते हैं? बाइसिकल। साइकिल पहिए को कहते हैं। यह है बाई सेक्शन। बाइसेक्टर को कहते हैं बाई सेक्शन, यानी 2 हिस्से करने, और दोनों हिस्से कौन से हों? बराबर हिस्से को कहते हैं बाइसेक्शन। हरगिज 2 का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक बड़ा और छोटा। बाइसिकल जो होती है, जो आप साइकिल चलाते हैं, उसके दोनों पहिए बराबर होते हैं कि एक बड़ा छोटा होता है? बराबर होते हैं। इसे बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से होना। अब सर यहाँ बाइसेक्शन कैसे होगी? कैसे बताता हूँ। यानी जब ये आपस में एक दूसरे से काटेंगे तो जितना हिस्सा इस तरफ इस डायगोनल का बनेगा, उतना ही हिस्सा इस पॉइंट से इस तरफ डायगोनल का बनेगा। बेशक ये बड़ा डायगोनल है और ये डायगोनल छोटा है। अब जितना हिस्सा इस छोटे डायगोनल का इस तरफ बनेगा, उतना ही हिस्सा इस तरफ बनेगा। यानी ये डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है और ये बड़े वाला डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर ये बड़ी साइड, मतलब बड़ा डायगोनल है ना, इसके भी 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, और जो छोटा डायगोनल है इसके भी 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो सर कैसे साबित हो पाएगा ये? कैलकुलेशन से भैया, दिमाग से भैया, ख्याल से नहीं, दिमाग से और तवज्जो से। तो चलते हैं, मुझे क्या करना है जी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है मिड पॉइंट। किसका? AC का। लेट M1 बी मिड पॉइंट ऑफ AC। मैं एक मिड पॉइंट निकालता हूं AC का। तो निकाल सकते हैं? अरे मिड पॉइंट को 2 एंड पॉइंट चाहिए होते हैं, मिड पॉइंट निकल आता है। मैं निकालने लगा हूं जी। AC का मिड पॉइंट जी, पहला पहले में ऐड, 2 पे डिवाइड, कॉमा, दूसरा दूसरे में ऐड, 2 पे डिवाइड। क्योंकि 3 माइनस का इसलिए माइनस लग रहा है, 1 माइनस का इसलिए माइनस कर दिया उसने, प्लस माइनस जी। M1 आ गया जी 0 -1/2। सर एक मिड पॉइंट आ गया जी। किसका मिड पॉइंट आया? सर AC डायगोनल का। ओके, क्या करूं इसका भाई? सर पता नहीं, डायगोनल का मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? सर हम इस BB का भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, उसका अपना मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट भी वही है जो इस लाइन का मिड पॉइंट है, सेम है। इसका मतलब वो 2 डिफरेंट पॉइंट नहीं, वो एक ही पॉइंट है और वो उनका कॉमन पॉइंट है। अगर ये मैं साबित कर दूं
कि इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डी बी डायगोनल का मिड पॉइंट बराबर हैं, तो भैया साबित हो गया कि ये कॉमन पॉइंट है किनका, दोनों डायगोनल का, और वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब फिर वो दरमियान वाला पॉइंट है इस डायगोनल का भी, इस डायगोनल का भी, और उस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो पॉइंट इनको बाइसेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब मैं किसका डायगोनल किसका मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूं, आइए देखिए। M2, let M2 be the midpoint of, जी बोलिए, BD का मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूं जी। तो BD का मिड पॉइंट कैसे, पहले में से पहला +2 पे डिवाइड, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, डिस्टेंस नहीं निकाल रहा। दूसरा -3 + 2, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आता है 0 और -1/2। अरे मैंने M2 मिड पॉइंट निकाला, BD का वही आया। M1 मिड पॉइंट निकाला, किसका, AC का, वही आया। इसका मतलब दोनों के मिड पॉइंट सेम है। इसका मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उनका कॉमन पॉइंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट है। वो साबित कर रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है इस डायगोनल को भी और इस डायगोनल को भी। वो इसके भी 2 बराबर हिस्से कर रहा है, इसके भी 2 बराबर हिस्से कर रहा है। अगर ये पॉइंट डिफरेंट आ जाते, इसका मिड पॉइंट और होता, सपोज AC का मिड पॉइंट यहां निकल रहा होता और BD का मिड पॉइंट यहां निकल रहा होता, यहां दोनों पॉइंट्स चेंज होते, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते, तो फिर इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन के 2 हिस्से नहीं कर रहा, क्योंकि हिस्से तो ये 2 कर रहा है। अगर इस लाइन का मिड पॉइंट यहां होता तो फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 2 बराबर हिस्से ना कर रहा होता, क्योंकि 2 बराबर हिस्से तो ये पॉइंट कर रहा है। फिर तो यूं होता, अगर ये M1 M2 के डिफरेंट हो जाता, अगर M1 और M2 डिफरेंट होने की बजाय एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब यही M1 है, यही पॉइंट आपका M2 है, और यही पॉइंट दोनों डायगोनल्स को एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? साबित हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। आपने नीचे जरूर लिखना है क्या, both the diagonals bisect each other at a common point। ये लिखना है, क्या लिखना है, both the diagonals bisect each other at a common point। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस उम्मीद के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो मेरा जो है वो डियर स्टूडेंट्स उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो हम करते हैं आज क्लोज इस टॉपिक को यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।